हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसआई की भर्ती के बारे में, जिसमें आपके पास में लगभग 5 महीनों का समय बाकी है। तो इन 5 महीनों में क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सिलेक्शन आपका 2 बार हो सकता है, यानी कि अगर आप मेहनत करो तो 2 बार आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हो। इतना आपके पास में टाइम है। जरूरत है आपको अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करने की। इसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज लेनी होगी अभी से, टॉपिक वाइज। और एक ऐसा आपके पास में नोट्स होने चाहिए जिन्हें आप इस तैयारी के दौरान 3 से 4 बार रिवाइज कर सको। अभी आपके पास में ये टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने पर कतई फोकस ना करें। और जिन बच्चों को ये लगता है कि हम प्रिंटेड नोट्स से नहीं पढ़ सकते, तो इस बात को आपने आपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम के अनुसार ढलना पड़ेगा। अभी आपको किताबों से और प्रिंटेड नोट से पढ़ने में ही फायदा है, क्योंकि अभी तक आपने जितना जीके का पोर्शन पढ़ा है वही आपके काम आएगा। कोई नए नोट्स नहीं बनाने हैं। जो नोट्स हैं उनको आपने जिनको पहले पढ़ रखा है उन्हें ही बार बार रिवाइज करना है। और जैसे एक नोट्स का एक पेज है, तो उसके ऊपर एक पेज के अंदर एक 2-3 पॉइंट ही होते हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं, बाकी तो आपको समझाने के लिए लिखा जाता है। तो जो 2-3 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उन्हें शॉर्ट में अपने तरीके से, जो आपको समझ में आता है उस तरीके से ऊपर जो गैप होता है वहां पर लिख ले। वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। और कोई अलग से बनाना चाहता है तो अलग से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में एक बार सिलेबस को पूरा कवर अप करना है। और साथ में करते करते ही आपके शॉर्ट नोट्स भी बनने चाहिए। और इस बीच में आप लगाएंगे हर संडे को एक टेस्ट। तो जब आप हर संडे को टेस्ट भी लगा रहे हैं, आपका सिलेबस भी कवर हो गया और आपको आपकी टेस्ट से गलतियां भी पता चल रही है। जो गलतियां हो रही है उन्हें साथ के साथ में सही करते जाएं। आपको लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो उसको नोट्स में वहां पर लिख लो, अलग पेन से लिख लो, रेड पेन से लिख लो, ग्रीन से लिख लो। और कोई इंपॉर्टेंट चीज है उस पर इस तरह से बॉक्स बना दो, हाईलाइट कर लो। चीजों को हाईलाइट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे नोट्स है, मेरे को तो इनको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरे रखने से काम नहीं चलेगा। आपको उनको इतना हाईलाइट करना पड़ेगा कि कोई खोल के देखे तो लगे हाँ ये बंदा तो पढ़ रहा है। तो उस तरीके से आपको इस दिसंबर तक अपना सिलेबस कवर अप करना है। उसके बाद में जनवरी फरवरी, इसमें आपको सिलेबस वापस से रिवीजन करना है। इसके साथ में आपका जो सेकंड पेपर है हिंदी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो ज्यादा नंबर लेकर के आएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और इसमें आपके कंपटीशन में होंगे आरएस वाले भी। तो आपको बहुत ज्यादा बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी। अभी आपको अपने दिन रात एक करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से चलाएं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं तो जैसे 1-2 टॉपिक हिंदी के ले लो, बाकी एक जीके का एक पूरा सब्जेक्ट चलने दो। तो जैसे 2 हफ्तों में आपका इधर एक जीके का सब्जेक्ट हो जाएगा, उधर हिंदी के कुछ टॉपिक हो जाएंगे। फिर 2 हफ्ते बाद में दूसरा टॉपिक ले लो जीके का, और उधर से हिंदी के आगे के टॉपिक ले लो। तो दोनों को साथ में चलने दो और इस तरह से अपना एक टाइम टेबल बनाओ एक पेज पर कि मुझे इतने टाइम में इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो आपका हो जाएगा। इसके बाद जनवरी फरवरी में उसी सिलेबस को वापस से रिवीजन करो। उसके बाद में मार्च अप्रैल में तो आपका पेपर ही आ जाएगा। तो एक बार मार्च में वापस से रिवीजन करो। लास्ट में अगर आपने ठीक से पढ़ा, ठीक से नोट्स बनाए, तो आपका शॉर्ट नोट्स इस तरीके से हो जाएंगे कि आप एक सब्जेक्ट को 2 घंटे के अंदर रिवीजन कर पाओगे। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे और पीवाईक्यू लगाओगे और टेस्ट लगाओगे, सिर्फ यही है आपके सिलेक्शन का मेन जो पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करना है। तो लग जाओ थानेदारों, जॉब लगना है जल्दी से। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।